दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हालत है ये दिल्ली की ग्रोथ की वजह से है, और ग्रोथ के मुताबिक चेंजेस नहीं लाए गए इसके ड्रेनेज सिस्टम में, और हर साल जो डिसिल्टिंग होती है वो बेईमानी होती है, क्लियर। उसका पूरा का पूरा पैसा सेट हो जाता है, फंड आता है और बढ़ जाता है। हाँ, और लोग ये सोचते हैं कि बारिश नहीं होती है आजकल तो और निकल गया, बारिश निकल गया, बात खत्म हो गई, अगले साल देखेंगे। ये सिस्टम है यहाँ पर, और कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी इत्यादि इत्यादि एक दूसरे को बोल करके हल्ला करते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, सिचुएशन नहीं सुधरेगी, क्योंकि हर आदमी को ब्लेम करने के लिए दूसरा वाला है। कुछ ना कुछ तो चूह ही जाएगा ना। लेकिन ये कोचिंग सेंटर इतने एक जगह पे बना देना, जिसको हम कहते हैं हब बना दिया है, आप इसके फेवर में हैं? मतलब ये तो इसमें क्या है ना, जैसे अगर प्लान्ड वे में कहीं कोचिंग सेंटर तो बनाया नहीं गया था ना, एक जगह हब बन जाता है ना, एक जगह खुद ही बन जाता है। नेहरू प्लेस में किसी को बोला नहीं गया इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोलो, बिल्कुल, लेकिन एक लैपटॉप वाला दूसरे को वहीं पे दुकान खोलना चाहता है कि ग्राहक वहां आते हैं तो मैं भी वहां बिजनेस खोलूं। लेकिन यहाँ पे जैसे बड़े नाम आपने बोले, हाँ, मुखर्जी नगर में भी है, नेहरू विहार में, या जैसे कोटा में है, कोटा में है, हाँ कोटा में है। तो इनको क्या आपको नहीं लगता वो बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं उनका इतना अच्छा रेपुटेशन है, तो हो सकता है ओल्ड राजेंद्र नगर से हटा करके द्वारका में खोल दें, जहाँ पे आपको ज़्यादा सुविधा है। बुलंदशहर में खोल दो, क्यों नहीं करते? हाँ, दिल्ली से बाहर खोल, और उनको, लेकिन उससे क्या होगा, यही है ना, हाँ, कि हम अभी भी फोकस कर रहे हैं कोचिंग सेंटर पर। नहीं मेरा वो बिल्डिंग वही रहेगी, वो बेसमेंट वही रहेगा, और कुछ ना कुछ और चल रहा होगा, उसमें दुकान चल रही होगी, उसमें पानी घुस जाएगा। मेरा कोई लेना देना नहीं है किसी कोचिंग सेंटर से, पर सवाल ही नहीं है उसका। सवाल ड्रेनेज का है, और सवाल इलीगल कंस्ट्रक्शन का है, और किसने कराया वो कल्प्रिट है। हाँ, वो सबकी सरकार में हुआ है, मतलब वही ना कहानी है कि कोचिंग सेंटर हटा दोगे तो वहाँ कार रिपेयर सेंटर होगा। हाँ, ट्रू, यस। नायक फिल्म में उससे भी बुरा हो सकता है, उसमें लोग एक्चुअली रहने लगे। अभी तो वहाँ कोई लाइब्रेरी थी, उसमें हो सकता है कि छोटे छोटे पार्टीशन करके वो उसको डॉर्मेट्री बना दे। हाँ, 1500 रुपये महीने पे दे दे, हाँ, रहो। जो छात्र थे वहाँ मजदूर हो सकते थे, तो मतलब पहचान बदल जाएगी। हाँ, तो जब पानी भरता है सड़कों पे, तो हम अभी अगर आप बाढ़ की फोटो डाल दो तो जो कि दिल्ली जो है वो डूब रही है, तो तुरंत उसको डिफेंड करने वाले, उसको अटैक करने वाले जाते हैं, क्योंकि हम हर चीज को उसी लेंस से देखते हैं कि अगर आप सत्ता में हो या सत्ता समर्थक नहीं, आप जीके के फ्लडेड सड़क की फोटो डाल दो और कहो दिल्ली के ये हालात हैं, तो आपको तुरंत 4 लोग बोलेंगे कि ये क्या बीजेपी रूल स्टेट में नहीं होता है। बीजेपी वाला डाल दोगे तो बोलेंगे कम्युनिस्ट में नहीं होता है, वायनाड में तो 200 लोग मर गए। आप वो डाल दोगे तो बोले वो कुछ और बोलेंगे। प्रॉब्लम यही है कि हम बाढ़ को, हम अर्बन फ्लडिंग को, हम किसी दुर्घटना को, वायनाड में हो गया है तो देखो राहुल गांधी ध्यान नहीं दिया। अभी मंडी में कुछ बारिश होगी तो लोगों का कंगना कहाँ है ना, कंगना बादल लोकेंगी। हमारा आउटलुक ही अलग है। प्रॉब्लम अलग रहने लेवल दो, पे चल रहे हैं, अपने लेवल पे चलो। हाँ।